दिस इज़ द ऑल न्यू किया सेल्टॉस HTX वेरिएंट, जो कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है एंड बहुत सारे लोग इसको कंसिडर करने वाले। सो लेट्स सी कि है ना इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। सबसे पहले आपको ये चाबी मिलती है विच लुक्स क्वाइट गुड, एकदम प्रीमियम चाबी है। जैसे ही आप लॉक या अनलॉक करते हो तो यहाँ पे ये ग्लो भी करता है। सो गाइस ये है कुछ फ्रंट लुक एंड सबसे पहले लाइट सेटअप देखते हैं। तो लाइट सेटअप इसमें आपको टॉप मॉडल वाला नहीं मिलता है, 2 DRLs तो मिलता है यहाँ पे, बट यहाँ पे आपको ये रिफ्लेक्टर हाउसिंग में ये आपके LED लैंप्स मिलते हैं। ये है 2 लो बीम एंड नीचे वाला जो है हाई बीम है, ये वाला आपका इंडिकेटर है। एंड ये वाला इंडिकेटर है ना LED होना चाहिए था मेरे हिसाब से। अगर हम ग्रिल की बात करें तो ये ग्रिल तो है ना काफ़ी बड़ा साइज़ का आपको मिलता है। सो ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कोई भी फ्रंट में कैमरा नहीं है, तो जो 360 कैमरा है ना वो आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। बाकी अगर पार्किंग सेंसर्स की बात करें तो 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर्स आपको इस वेरिएंट में मिलते हैं। नीचे आपको फॉग लाइट मिलती है इस वेरिएंट में। एंड फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको स्किड प्लेट मिलती है सिल्वर में, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। एंड अब आ जाते हैं साइड लुक की तरफ। साइड लुक में आपको जो मिरर्स है वो ग्लॉसी पैटर्न में आ जाते हैं। इंडिकेटर्स यहाँ पे ये तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। रूफ रेल्स आपके जो टॉप मॉडल में वैसे ही है। फ्लश डोर हैंडल्स आपको इसमें भी आते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली बाहर भी पॉप आउट हो जाते हैं। नीचे आए तो यहाँ पे आपको ये साइड मोल्डिंग दिख रही है। और अगर व्हील्स की बात करें तो आपको यहाँ पे 205/65 R16 के टायर्स मिलते हैं। तो 16 इंचेस के ये व्हील्स है एंड इस तरीके के इस पैटर्न में आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं। एंड टॉप वेरिएंट में आपको वो वाले ये है कुछ टॉप वेरिएंट वाले एलॉय व्हील्स। एंड गाइज ये है इसका रियर लुक। तो रियर लुक आपको टॉप मॉडल वाला ही मिलता है। ऊपर आपको शार्क फिन में मिलता है। ये है कुछ LED टेल लाइट एंड यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स आते हैं। रिवर्स कैमरा आपको यहाँ पे मिलता है एंड यहाँ पे वाइपर, यस वाइपर आपको यहाँ पे मिल जाता है, हिडन वाइपर है। एंड ये कुछ यहाँ का बूट, यहाँ पे LED लाइट मिल जाती है, हुक्स मिल जाते हैं 2 एंड स्पेयर टायर आपको जो टॉप वेरिएंट में आता है वैसा ही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। 447 लीटर्स का ये बूट स्पेस है विच इज़ क्वाइट गुड, क्वाइट यूजेबल, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। इसको बंद कर देते हैं अभी। सो ये जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो K3 प्लेटफॉर्म पे अभी ये किया सेल्टॉस आपको मिलने वाली है, विच इज़ अ क्वाइट स्टेबल प्लेटफॉर्म एंड सेफ्टी रेटिंग्स वगैरह काफ़ी इंप्रूव इसमें हुई है, दैट वी कैन अश्योर यू। तो सेफ्टी वाइज इट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट गुड। सो गाइज न्यू किया सेल्टॉस में तो बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आ रही है या फिर किया की कोई भी गाड़ी पसंद आ रही है तो आप मोदी किया को कांटेक्ट कर सकते हो फॉर द बेस्ट ऑफर्स। मोदी किया में आपको बहुत सारे ऑफर्स मिल जाते हैं और इनके काफी सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग चलते ही रहते हैं। सो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अब जाते हैं इसके अंदर एंड अंदर देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स अंदर मिलते हैं। सो गाइस अभी आ चुके हैं HTX के इंटीरियर में एंड दिस इज़ द मैनुअल। तो मैनुअल में थोड़ी बहुत 1-2 चीज़ें कम मिलती है। सबसे पहली जो चीज़ जो इसमें कम मिलती है वो है ऑटोमेटिक सीट्स। आपको यहाँ पे मैनुअल सीट्स मिलती है, तो आपको ये वाला जो नॉर्मल आपके सीट्स होते हैं वैसे ही है। ये आपको 8 वे एडजस्टेबल मिलती है, यानी कि सीट हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो आप। जैसे ना 8 वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक सीट आपको इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट में मिलती है। जो टॉप वेरिएंट है उसमें आपको 10 वे एडजस्टेबल मिलती है, जिसमें आपको लंबा सपोर्ट भी आ जाता है। सो अभी इंटीरियर देखते हैं इसका। इंटीरियर इसका है ना थोड़ा सा अलग है। कोई ये है ना ब्राउन एंड ये बेज कलर, इसमें ये इंटीरियर मिलने वाला है HTX का। सो सबसे पहले स्टीयरिंग की बात करें तो डबल D कट स्टीयरिंग मिलता है और यहाँ पे है ना जो टॉप वेरिएंट में बटन्स थे उसकी जगह पे यहाँ पे सेल्टॉस लिखा हुआ आ जाता है। किया का ऑफ साइड लोगो यहाँ पे भी मिलता है। यहाँ पे भी आपको भरा भरा सा स्टीयरिंग मिलता है, क्रूज कंट्रोल, देन ऑल द मेन्यू सेटिंग्स वगैरह सब कुछ, TPMS वगैरह जैसे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। देन यहाँ पे जो साउंड कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ओवरऑल अच्छा लगता है। ये वाला कलर भी है ना अच्छा लगता है। अगर हम डैशबोर्ड डिज़ाइन की बात करें तो डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का दिख रहा है एंड ये वाला जो पोर्शन है वो आपको सॉफ्ट टच मिलने वाला है। ये वाला पूरा हार्ड प्लास्टिक है। ये वाला जो पैनल है पूरा आपको टॉप वेरिएंट जैसा ही मिलता है। टॉप वेरिएंट में बस ऑल द इंटीरियर इज़ डार्क थीम, तो वो एक चीज़ है। और स्क्रीन्स की बात करें तो है ना एक्चुअली है ना सामने से एकदम लाइट आ रही है, उसकी वजह से यहाँ पे विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो रही है। मैंने है ना ब्राइटनेस भी फुल पे रखा है, बट थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि है ना थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। एंड एक्चुअली है ना डिस्प्ले का जो वो है थीम वो एकदम डार्क थीम है ना, तो उसकी वजह से है ना वो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर ये मैं ब्राइट थीम वगैरह कुछ होता है ना इसमें, मैं देखता हूँ कि अगर है कि नहीं, बट अगर वो वैसा होता है तो है ना बेटर हो जाएगा डे लाइट में। यहाँ पे आपको 12 इंच की स्क्रीन मिलती है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें आपको 12 इंच की स्क्रीन इस वेरिएंट में नहीं मिलती, वो आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलती है। बट ये वाला जो पोर्शन है ना वो भी एक स्क्रीन जैसा ही लगता है। ये जो छोटा सा एक पोर्शन है ना वहाँ पे ही बस आपको इन्फॉर्मेशन शो होती है इसमें, TPMS। ये जो छोटा सा एक डिजिटल पोर्शन है ना उसमें ही आपको इन्फॉर्मेशन शो होती है। बाकी ये जो पूरा पैनल है वो एक डिजिटल पैनल है, लेकिन ये कोई स्क्रीन नहीं है। बाकी ये 2 स्क्रीन्स आपको मिल जाती है, एक 12 इंच की और एक 5 इंच की छोटी सी स्क्रीन। तो AC के है ना मल्टीपल कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं।
यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसमें मिल जाता है। देखो यहाँ पे लेफ़्ट साइड वाले पैसेंजर का टेम्परेचर, यहाँ पे राइट साइड वाले पैसेंजर का टेम्परेचर। इसके साथ ही वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाती है। यहाँ पे राइट वाली वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन। विंडो की बात करें तो ऑटो डाउन है, ऑटो अप है क्या? यस, ऑटो अप भी है। एंड बाकी सारे फीचर्स तो आप यहाँ पे सामने ही देख सकते हो। यहाँ पे आपको 3 टाइप सी पोर्ट्स मिल जाते हैं, फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड, वायरलेस चार्जर मिल जाता है। दिस इज द 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन फ्रॉम किया। एंड यहाँ पे कुछ रिवर्स इसका इस तरीके से लगता है। रिवर्स कैमरा यहाँ पे यार 360 डिग्री कैमरा होना चाहिए था इस वेरिएंट में तो भी, बिकॉज यार काफ़ी इक्विप्ड वेरिएंट है तो है ना, क्यों नहीं, बिकॉज ऑल द अदर कार्स आर ऑल्सो ऑफरिंग इन दिस सेगमेंट, तो थोड़ा सा है ना हो सकता था। तो ये कुछ क्वालिटी। एंड वैसे है ना इसमें आपको रिवर्स गाइडलाइंस वगैरह सब आ जाती है। पीछे भी आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। तो यार पार्किंग सेंसर्स में है ना बिल्कुल भी कंजूसी यहाँ पे की नहीं है, फ्रंट और रियर दोनों में दी गई है। अगर ऊपर देखें ना, यहाँ पे आपको LED लाइट्स मिल जाती है जो कि है ना एकदम स्मूथ एनिमेशन के साथ ऑन होती है। एंड सनरूफ के कंट्रोल्स यहाँ पे, पैसेंजर ऑन ऑफ। एंड सनग्लास होल्डर, यार बहुत टाइम बाद है ना कोई गाड़ी में सनग्लास होल्डर दिया हुआ है। सो ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे। एंड कुछ बहुत सारी गाड़ियाँ है ना इतनी एडवांस हो चुकी है, लेकिन ये वाला फीचर है ना हटा दिया है, तो ये है ना होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक मिरर मिलता है, वैनिटी मिरर बड़ा साइज़ का। यहाँ पे कोई भी लाइट वगैरह नहीं है, यहाँ पे कोई भी हैंडल नहीं है। कोई क्यों चाहिए आपको, गाड़ी चलानी है तो यहाँ पे एक हैंडल है। कुछ लोगों को यहाँ पे हैंडल चाहिए होता है, बट इट इज़ नॉट एन ब्लैडर ऑन फ्रेम SUV, तो है ना इतनी ज़्यादा हिलेगी डुलेगी तो नहीं गाड़ी। मैनुअल पार्किंग ब्रेक आपको इसमें मिल जाता है। एंड ये है इसका सेंटर आर्मरेस्ट विच इज़ इन सॉफ्ट टच। यहाँ पे ये वाला पोर्शन है वो सॉफ्ट टच में है, ये वाला भी सॉफ्ट टच में है, ये वाला भी सॉफ्ट टच में है। एंड लेदरेट है तो एकदम फील एकदम प्रीमियम आने वाला है। सीट्स भी आपको लेदरेट मिलती है बिकॉज वेंटिलेटेड सीट्स है ऑफ कोर्स। यहाँ पे आपको मिलते हैं मेटल पेडल्स जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड अगर हम ये इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ ये गाड़ी आने वाली है। स्मूथ एंड रिफाइंड इंजन, एकदम ही साइलेंट है। सो अब आ चुका हूँ पीछे में। एंड रियर में आते ही है ना मुझे ये है कुछ स्पेस। एंड काफ़ी डिसेंट सा स्पेस है इस साइज़ की गाड़ी के लिए। एंड सियरा में ऑफ कोर्स आपको है ना थोड़ा सा इससे ज़्यादा स्पेस मिलता है। एंड उसके सीट्स भी है ना थोड़े से अलग ही है। तो एक जो चीज़ मुझे अच्छी लगी इस सीट्स में कि है ना इसमें जो टॉप मॉडल में ऐसे ग्रूव्स है ना 2 पैसेंजर्स के लिए वो नहीं है, तो 3 पैसेंजर्स अच्छे से बैठ सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको सनशेड्स मिल जाते हैं विच आर क्वाइट यूज़फुल। यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है तो। और ये है कुछ इसका सेंटर आर्मरेस्ट, काफ़ी वाइड आर्मरेस्ट है। एंड आप रेस्ट भी कर सकते हो आर्म। एंड यहाँ पे कप होल्डर भी, अपना कप भी प्लेस कर सकते हो। पीछे आपको 3 हेडरेस्ट मिलते हैं। ये कुछ ऐसा लुक मिलता है आपको यहाँ से पीछे से। तो गाइस ये थे कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ द किया सेल्टॉस। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।